Good morning to all. Today we are going to start our new chapter in civics, growing up as boys and girls. कि लड़के और लड़की किस टाइप से बड़े होते हैं उस पे बेस्ड ये पूरा जो भी चैप्टर है हमारा है. ओके, तो फर्स्टली आई आस्क सम क्वेश्चंस. मैं कुछ पूछना चाहूँगी फर्स्टली आपसे कि मोस्ट ऑफ सोसाइटी में अधिकतर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो ज़्यादातर किसकी होती है? ठीक है, आंसर आएगा गर्ल्स की होती है. ओके, मम्मा की हेल्प कराना है तो गर्ल्स करवाती हैं. पापा की मदद तो खैर पापा ज़्यादा करवाते नहीं हैं, लेकिन घर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए फैमिली में सब लोग को यही लगता है कि क्या करना है, गर्ल्स को घर का काम सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसको आगे उस चीज़ में बहुत हेल्प होगी अगर वो अभी से ही वर्कआउट करना स्टार्ट कर देगी. ठीक है, बॉयज़ को ऐसा कोई भी नहीं बोलता है कि आपको घर का काम सीखना चाहिए. ठीक है, तो अलग दोनों की देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और दोनों के उसमें स्पेसिफिक एक डिफरेंस रहता है. ठीक है, सोसाइटी के अंदर दोनों को अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है. सभी ने देखा होगा. ठीक है, आपके घर में अगर आपका ब्रदर है तो मम्मा अगर कुछ भी वर्क कहेंगी तो सबसे पहले गर्ल को बोलेंगी कि बेटा नहीं आपको करना है, भैया कोई बात नहीं, बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो ऐसा जो ट्रीटमेंट गर्ल्स के साथ में होता है तो वो ठीक नहीं होता है. लेकिन हमारे समाज में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है स्टार्टिंग से, और ऐसा ही हमारे समाज में होता चला आ रहा है. ठीक है, गर्ल्स को हम देखते हैं कि जब वो मदर बन जाती हैं तो उसके ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं. पूरे घर परिवार की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है तो हर चीज़ की जिम्मेदारी उनके ऊपर ज़्यादा आ जाती है. ठीक है, तो सोसाइटीज़ में ये गर्ल्स को लेकर एक कॉमन चीज़ हमेशा से चली आ रही है. एक और बात अगर हम देखें तो गर्ल्स के अंदर स्टार्टिंग से ही उनका करियर प्लानिंग के लिए भी अगर करियर और के बारे में सोचा जाता है तो बॉयज़ हमेशा किन टॉयज़ से खेलना पसंद करते हैं? वो अधिकतर मशीनरी वाली चीज़ों से खेलना पसंद करते हैं. ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ों से ज़्यादा, से कार है, बस है, इन सब चीज़ों से खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं. ठीक है, वीडियो गेम्स वगैरह खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, टेक्निकली ज़्यादा चीज़ों को पसंद करते हैं खेलना. जबकि गर्ल्स को आपने देखा होगा स्टार्टिंग से ही वो अधिकतर किससे खेलती हैं? डॉल से खेलती हैं, या फिर स्टार्टिंग से ही उनका इंटरेस्ट किस में रहता है? किचन जो यूटेंसिल्स होता है वो किचन के बर्तनों में होता है. वो गेम्स में भी वैसे छोटी छोटी मटेरियल्स और थिंग्स को यूज़ करती हैं जिससे घर बन सकता है. तो स्टार्टिंग से ही उसका नेचर भी कुछ इस टाइप का ही होता है कि वो इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हैं. तो इसी पे बेस्ड पूरा ये जो चैप्टर है हमारा इसी पे बेस्ड है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ के अंदर कैसे उनका ग्रोइंग होता है, लड़कियों और लड़कों का रूप कैसे बड़ा होना होता है, वो ही इस चैप्टर में बेस्ड है. तो बीइंग ए बॉय, बीइंग ए गर्ल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी. उनके पास अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होती है कि वो एक लड़का है या लड़की है. तो सोसाइटी वी ग्रू इन द टीचर्स अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़. अब यहाँ पर सोसाइटी के अंदर हम देख सकते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में अलग अलग टाइप्स ऑफ उनके साथ व्यवहार होता है. और ज़्यादातर क्या वो सोचा जाता है व्हाट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू, कि क्या लड़के और लड़कियों को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसी के ऊपर बेस्ड पूरा होता है. वी ऑफ्टन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर, और ऐसा ही हर जगह पर होता है. बट डू ऑल सोसाइटीज़ लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे. लेकिन कुछ जो सोसाइटीज़ है जिसमें लड़कियों में एक जैसा नज़रिया होता है, कुछ सोसाइटीज़ में ऐसा होता है. यस, होता है कुछ सोसाइटीज़ में ऐसा कि गर्ल्स और बॉयज़ को बिल्कुल अलग नज़रिए से, मतलब एक ही नज़रिए से उनको देखा जाता है. We will try the answer this question in this chapter. We will also
look at the different role against assigned to be boys and girls, prepare them for their future roles as a man and woman. और कुछ जो जगह है उसमें डिफरेंट रोल्स जो होते हैं उनके गर्ल्स बॉयज़ के, उनके लिए उनको प्रिपेयर किया जाता है फ्यूचर के लिए। हम देख सकते हैं जैसे मदर कहती हैं कि बेटा नहीं, आपको खाना बनाना आना चाहिए, आपको आगे जाके भी खाना बनाना है सब लोगों के लिए, ठीक है, आपको घर को अच्छा रखना आना चाहिए, आपको घर की जितने भी वर्क्स होते हैं वो अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। तो ये स्टार्टिंग से ही उनको समझाया जाता है। वी विल लर्न द मोस्ट सोसाइटीज़ वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली। हम देख सकते हैं सोसाइटी के अंदर मैन और वुमेन की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। लेडी जो वुमेन होती है वो ज़्यादा वर्क करती है बट उसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती है। मैन वुमेन से कम वर्क करता है। जैसे एक वर्किंग वुमेन होगी या हाउसवाइफ होगी, हाउसवाइफ को अगर आप देखते हैं तो वो पूरा दिन वर्क करती हैं बिना सैलरीज़ के, बट लेकिन फिर भी उनको बिल्कुल कैसे उनका वैल्यू बहुत ज़्यादा लोवेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। जबकि एक मैन क्या करता है, केवल वो एक बाहर जाके अर्निंग करके लाता है, कमा के लाता है, बट वो एक लेडी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है सोसाइटी के अंदर। दिस चैप्टर विल ऑल्सो एग्जामिन हाउ इनइक्वलिटीज़ बिटवीन द मैन एंड वुमेन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मैन एंड वुमेन के अंदर क्या इक्वलिटीज़ है जो कि उनको उनके जो वर्क एरिया है, उनके काम का जो एरिया है उसको लेकर यहाँ पर उसमें कैसे कैसे इनइक्वलिटीज़ उभर कर सामने आती है, उससे बिलोंग्स हम ये पूरा चैप्टर देखेंगे। यहाँ पर एक हमको बताया है ग्रोइंग अप इन अ सैमोआ इन द 1920। सामोआ एक आइलैंड है। सामोआ आइलैंड के अंदर एक पार्ट है लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। प्रशांत महासागर का एक छोटा सा कह सकते हैं आइलैंड है, एक द्वीप है। इसके अंदर 1920 में अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट ऑफ सामोआ सोसाइटी, एक रिसर्च की गई 1920 के अंदर। एक रिसर्च में पाया गया कि चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, बच्चे यहाँ पर स्कूल नहीं जाते हैं। दे लर्न मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें वो सीखते हैं, सच एज हाउ टू केयर ऑफ चिल्ड्रन, कि वो कैसे वर्क करें, कैसे वो बच्चों का ध्यान रखें, एंड हाउस होल्ड वर्क वो कैसे कर सकते हैं। ओल्डर चिल्ड्रन जो होते हैं, बड़े चिल्ड्रंस जो होते हैं वो कैसे, एंड द फ्रॉम एडल्ट जो अपने छोटे जहाँ भाई बहन होते हैं उनको वो किस तरीके से संभालते हैं घर के अंदर। क्योंकि मदर फादर जो होते हैं वो फ़िशिंग के लिए मोस्ट ऑफ यहाँ पर अधिकतर किसका वर्क किया जाता है, यहाँ पर फ़िशिंग वर्क होता है। तो फ़िशिंग वॉज द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड। यहाँ पर इस आइलैंड में क्या है, फ़िशिंग ही एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, लोग जिससे अपनी आजीविका चलाते हैं। तो यंग पीपल जो होता है देयर फॉर लर्न टू अंडरटेक, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, यंगेस्ट हो जाते हैं, वो अंडरटेक फ़िशिंग करने निकल पड़ते हैं मछली पकड़ने के लिए। लॉन्ग फिशिंग एक्सपेंडेशंस, बट दे लर्न दीज थिंग्स डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ देयर चाइल्डहुड। और ये वो कब सीख लेते हैं, ये अपने बचपन में ही ये सारी बातें कि कैसे फ़िशिंग करते हैं, और ये सारी चीज़ें वो अपने बचपन में ही सीख लेते हैं। नाउ सेकेंड पैराग्राफ, एज सून एज बेबीज़ कुड वॉक देयर मदर्स और अदर एडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर, कि जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मदर ज़्यादा टाइम तक ध्यान नहीं रखती है उनका। आफ्टर यंग एज अ 5 ईयर, अगर वो 5 साल के बड़े बच्चे हो जाते हैं, टुक ओवर द दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ लुक आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स, मतलब जो लड़के और लड़की होते हैं वो दोनों ही अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखते हैं, और मदर उनकी दूसरा वर्क करती हैं। बट बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 ईयर ओल्ड, अगर जब टाइम समय ऐसा होता है कि जब लड़का 9 ईयर ओल्ड हो जाता है, ही जॉइन द ओल्डर बॉय इन द लर्निंग आउटडोर जॉब्स, जैसे फिशिंग, प्लांटिंग, कोकोनट्स और ये सारे जॉब्स जो होते हैं वो स्टार्ट कर देता है दूसरे बच्चों के साथ में जाकर। जो यंगर्स बॉयज़ होते हैं, ओल्डर्स बॉयज़ होते हैं, उनके साथ जाकर काम सीखना शुरू कर देता है जो 9 ईयर्स के हो जाते हैं। गर्ल्स हैज़ टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन टू द अरेंट्स फॉर द एडल्ट टिल वर दे टीनेजर्स,
और गर्ल्स जब तक उनका ध्यान रखती रहती है जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते हैं। बट वंस दे बिकम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम, कि जब तक वो बड़े होते हैं तब तक उनको बहुत ज़्यादा क्या नहीं मिलती है, आज़ादी नहीं मिलती है, पूरी तरह से बहुत अधिक स्वतंत्रता। मतलब जब तक वो 13-14 साल के हो जाती थी वे बहुत ज़्यादा अपने आप को फ्री महसूस करती थी गर्ल्स। बट कुछ समय बाद में जब वो 13-14 साल में क्या होता था, उनको भी वर्क में लगा दिया जाता था। गर्ल्स ऑल्सो वेंट टू फिशिंग ट्रिप्स, गर्ल्स को भी फिशिंग ट्रिप्स पे जाती थी गर्ल्स। वर्क इन द प्लांटेशन, लर्न हाउ टू वेव बास्केट्स, और बास्केट्स कैसे बनाई जाती है। कुकिंग वॉज डन इन अ स्पेशल कुकिंग हाउसेज वेयर बॉयज़ वर सपोज टू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प द प्रिपरेशंस। मदर की जो प्रिपरेशंस होती हैं घर में खाना बनाने की और ये सारी प्रिपरेशन कुकिंग प्रिपरेशन होती है उसमें गर्ल्स ही उनकी मदद करती हैं अधिकतर। और लड़के ज़्यादातर ये काम, जहाँ लड़कों को काम करना होता है वहाँ लड़कियाँ भी कई हद तक उनकी मदद करती हैं, यहाँ पर सैमोआ आइलैंड में। ठीक है, तो ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश। अब यहाँ सैमोआ के अंदर हमने देखा कि गर्ल्स एंड बॉयज़ जो हैं वो एक साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960, ठीक है 1960, वो 1920 की बात की थी हमने वहाँ पर। सैमोआ आइलैंड में कैसे बड़े हो रहे हैं बच्चे और यहाँ मध्य प्रदेश में कैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं। द फॉलोइंग इज़ द अडेप्टेड फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द एक्सपीरियंस बीइंग अ स्मॉल टाउन मध्य प्रदेश। अगर स्मॉल टाउन का भी एक्सपीरियंस यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक टाउन लिया गया है कि यहाँ बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम 6 ऑनवर्ड जो बच्चे होते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स। उनके जो स्कूल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, गर्ल्स का स्कूल अलग होता है, बॉयज़ का स्कूल अलग होता है। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिज़ाइंड वेरी डिफरेंटली, लड़कियों का स्कूल बहुत ज़्यादा अलग डिफरेंट होता है, डिज़ाइन किया जाता है। द बॉयज़ स्कूल लड़कों के स्कूल के मुकाबले, दे हैड द सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इन अ टोटल सिचुएशन सेक्युलेशन, मतलब कि हमेशा हर परिस्थिति के अंदर लड़कियों को कहाँ खेलना है। अंदरूनी जो लड़कियों का अलग ढंग से जो स्कूल बनाया जाता है उसमें स्कूल का ही एक अंदर आंगन होता है बीच में, उसी में सुरक्षा से वो क्या कर सके, सेक्युलेशन मतलब सुरक्षित रहकर अंदर ही खेल सके। तो ऐसा प्लेग्राउंड अंदर ही स्कूल के अंदर ही बनाया जाता है गर्ल्स के लिए, अलग से डिज़ाइन ऐसा किया जाता है। ठीक है, सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, अलग बाहरी दुनिया से उनको सेफ रखा जा सके। द बॉयज़ स्कूल हैड नो मच कोर्टयार्ड एंड आवर प्लेग्राउंड जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल। और लड़कों के लिए बिल्कुल उस बिल्डिंग से, स्कूल बिल्डिंग से जुड़ा हुआ एक मैदान होता है खुला। एवरीथिंग वंस स्कूल वॉज ओवर, और जब स्कूल ओवर हो जाता है, द बॉय वॉज एज द हंड्रेड्स ऑफ द गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट। और बॉय देखते हैं कि बहुत सारी, कम से कम 100 से ज़्यादा लड़कियां जो है, बहुत बड़ी भीड़ जो है उस गली से निकलती है। दीज गर्ल्स वॉक ऑन द स्ट्रीट, और वो गली से होकर लड़कियां जाती है उसमें से। दे लुक सो purposeful. This was unlike the boys who used the street as a place standing in the leading to play, to try our tricks with the bicycle। और वो लड़कियों को दिखाने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग ट्रिक्स दिखाने के लिए या तो गली के आसपास खड़े होते हैं वो लड़के, ठीक है, और या फिर लड़के आसपास दौड़ते रहते हैं या फिर साइकिल के ट्रिक्स दिखाते रहते हैं अलग अलग टाइप के। फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। और जो घर पहुंचने के लिए लड़कियों की वो गली ही एक सीधा रास्ता होता है जो कि वो उनके घर तक पहुंचती हैं। और लड़कियां अधिकतर किस में जाती हैं, द गर्ल्स ऑलवेज वेंट टू इन ग्रुप्स में जाती हैं वो अपने घरों पे सेफ्टी के हिसाब से। परहैप्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरीड फियर एंड बीइंग टीज्ड और अटैक्ड। वो डरती हैं किस बात से, कि कोई उनके ऊपर अटैक ना कर दे और कोई उनसे छेड़खानी ना कर दे, उन्हें हर वक्त ये डर लगता रहता है।
After reading the two examples about the, we realize that there are many different ways to growing up. हम देख सकते हैं इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों जगह पे हम सामूआ चिल्ड्रंस को भी हमने देखा और यहाँ मध्य प्रदेश में भी एक वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस को हमने देखा है कि यहाँ पर दोनों बच्चों के तरीके अलग अलग है मतलब बड़े होने के, ठीक है। ऑफ्टन वी थिंक वॉट देयर इज़ ओनली वन वे विच चिल्ड्रन ग्रो अप, कि हम ये सोच सकते हैं कि वैसे हम सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीक़ों से बड़े होते हैं। ऐसा हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम उनके एक्सपीरियंस से ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि फैमिलियर नहीं होते हैं, इसलिए हम ऐसा सोच सकते हैं। इफ़ वी वॉक टू एल्डर्स इन आवर फैमिली वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड्स वर प्रॉबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स, कि मतलब अगर हम देखें तो अगर हम हमारे परिवार के एल्डर्स से बात करेंगे तो ये पाएंगे कि बचपन में शायद अभी आप जैसे हैं वैसे आप पहले नहीं थे। बचपन में आपकी जो एक्टिविटीज़ थी और आपकी जो आदतें थी वो बहुत ज़्यादा अलग थी। वी ऑल्सो रियलाइज दैट द सोसाइटीज़ मेक क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स। अगर हम और देखें तो हम रियलाइज़ करेंगे सोसाइटी के अंदर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ डिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब कि उनके ऊपर बहुत ये डिस्टिंक्शंस हम देख सकते हैं, मतलब कि इनमें अंतर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि लड़की और लड़कों में बिल्कुल बहुत डिफरेंसेस पाए जाते हैं। दिस बिगिंस फ्रॉम द वेरी यंग एज वी आर यूजुअली गिविंग कार्स टू प्ले विद द गर्ल्स डॉल्स। जब हम देखें कि बहुत छोटेपन से ही जो लड़के होते हैं वो कार से खेलने लग जाते हैं और जो गर्ल्स होती हैं वो डॉल से खेलती हैं। बोथ टॉयज़ कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विथ, और बहुत अच्छे से मज़े से उसके साथ में खेलते हैं। वाई आर द गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज़ कार्स, क्यों हम गर्ल्स जो हैं उनको डॉल्स देते हैं और बॉयज़ को हम कार देते हैं। टॉयज़ बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन, कि ऐसा जो होता है टॉयज़ डिसाइड कर सकते हैं जो बच्चे हैं जिसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं खेलने के अंदर, वो एक बहुत अच्छा ज़रिया होता है कि फ्यूचर में वो लोग क्या बनेंगे जिस टॉयज़ के अंदर वो इंटरेस्ट रहते हैं। इफ़ वी थिंक अबाउट इट, अगर हम इसके बारे में सोचें तो इट डिफरेंस इज़ क्रिएटेड इट इज़ स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स। अगर ये देखने के लिए तो बहुत छोटी चीज़ें हैं हमारे लिए यहाँ पर। हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, व्हाट गेम बॉयज़ शुड प्ले, कि लड़कियाँ कैसा पहनावा पहनती हैं, है ना, कैसे तैयार होती हैं। छोटी छोटी बातों को अगर बनाकर अगर देखा जाए तो लड़कियां कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़कों को पार्क्स में कौन से गेम्स खेलना चाहिए, लड़कियों को बहुत स्लो बोलना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लड़कों को बहुत रौब से बोलना चाहिए। ये सब बातें, ये तरीके होते हैं कि जब वो बड़े होकर मैन एंड वुमेन बनेंगे तो कौन सी टाइप्स ऑफ रोल वो स्पेसिफिक जो रोल्स हैं वो प्ले करेंगे। लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट द सब्जेक्ट्स वी कैन स्टडी और द करियर्स वी कैन चूज़, और बाद के जो लाइफ है उनकी, इसका हम देख सकते हैं कि वो कौन सा करियर चुनेंगे। इन सब चीज़ों को देखकर हम बचपन से ही उनको देखकर ऐसा सोचने लग जाते हैं। इन द मोस्ट सोसाइटी इंक्लूडिंग आवर ओन द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली। हमने ये देखा है कि अधिकतर सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि जो मैंस एंड वुमेन्स होते हैं उनके जो रोल्स होते हैं, उनके जो वर्क्स होते हैं
जो वो प्ले करते हैं, जो जो भी रोल्स वो प्ले करते हैं, जैसे कि मैन एज अ इंजीनियर, एज अ डॉक्टर, एज अ टीचर, और वुमेन्स होती हैं अधिकतर हाउसवाइफ होती हैं। अगर वो वर्किंग वुमेन भी होती है तो भी उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस। मैन और वुमेन का सेम स्टेटस नहीं होता है। लेट अस टुक द डिफरेंसेस एक्सेस वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन। अधिकतर क्या होता है, यही जो डिफरेंसेस होते हैं यहाँ पर मैन और वुमेन के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। यस, एक छोटी सी यहाँ पर कॉमिक स्टोरी है, उसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर वुमेन्स, इस स्टोरी में हमको ये पता चलेगा ऐसे पढ़कर कि हम ये देख सकते हैं कि जो लेडी है उसका कोई बहुत ज़्यादा रोल यहाँ पर नहीं बताया है, मतलब कि उसकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल लोवेस्ट बताई गई है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए माई मदर डज़ नॉट वर्क, मेरी माँ वह काम नहीं करती हैं। मतलब वर्क से मतलब है कि अगर वर्किंग वूमेन हैं तभी आपको समझा जाएगा कि आप काम करती हैं, अदरवाइज़ आप कोई भी, आपका वैल्यू नहीं है कि आप वर्किंग करती हैं। घर में आप कितना भी काम कर लेंगे लेकिन आपको कोई भी नहीं समझेगा कि आप बहुत सारा काम करती हैं। घर का अगर काम आप कर रही हैं तो आपको ऐसा समझा जाएगा कोई नहीं, आपको तो घर पे ही रहना है, आप तो दिन भर घर पे ही रहते हो, आप तो बहुत आराम में रहते हो, और क्या आप आखिर आपने किया क्या है दिन भर से। ओके, तो उसी पे बेस्ड एक लेडी की इम्पोर्टेंस बताने के लिए यहाँ पर कि उनका वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पर माँ वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सकर्शन, यहाँ पर स्कूल का एक एक्सकर्शन है। यहाँ पर एक स्कूल जो है बच्चों को एक्सकर्शन के लिए लेके जा रही है, मतलब कि घुमाने फिराने के लिए। तो रोज़ी मैम ने बोला है कि उनको वॉलेंटियर्स चाहिए, तो कांट यू टेक हॉलीडे ऑफिस एंड वॉलंटियर, कि आप मेरी वॉलंटियर, मेरे स्कूल में वॉलंटियर बनने के लिए मम्मा आप छुट्टी ले सकती हैं। तो यहाँ पर हरमीत मदर ऑलवेज कम बिकॉज शी डोंट वर्क। मतलब अब वो जो गर्ल है वो अपनी मदर से बोलती है कि हरमीत जो है उसकी मदर कभी भी, मतलब हमेशा इसमें पार्ट लेती है वॉलंटरी करने के अंदर, क्योंकि वो वर्क नहीं करती है। अब उनकी मदर उनको वापस बोलती है कि सोनाली हाउ कैन यू से दैट, कि आप तुम कैसे कह सकती हो कि हरमीत की जो मदर है वो काम नहीं करती हैं। आंटी सुबह 5 बजे उठ जाती है एवरी डे, डूइंग ऑल द हाउस वर्क, और सारा काम करती हैं। येस बट दैट्स नॉट अ रियल वर्क। अब उनकी बेटी कहती है कि ये कोई सही वाला काम थोड़ी होता है, ये कोई असली वाला काम थोड़ी होता है, इट्स अ जस्ट अ वर्क, हो हाउस वर्क। वो ये समझती है कि ये क्या है, जस्ट हाउस वर्क है। ओह दैट्स वॉट यू थिंक, डू यू, क्या तुम ऐसा सोचती हो। लेट्स गो ओवर टू द हाउस एंड आस्क जसप्रीत वॉट शी थिंक्स। हम चलते हैं हरप्रीत के घर पे जसमीत से पूछने के लिए कि वो क्या सोचती हैं। तो यहाँ पर वो जाते हैं, तो हर्षवर्धन सोनाली थिंक्स व्हाट योर वाइफ इज़ नॉट वर्किंग पर्सन। वो पूछती है जाकर हर्षचरण से कि सोनाली ऐसा सोचती है कि आपकी वाइफ काम नहीं करती है, वर्किंग पर्सन नहीं है। बट शी इज़ नॉट दैट करेक्ट आंटी, ये सही नहीं है आंटी, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, शी डज़ नॉट वर्क, इज़ंट दैट करेक्ट आंटी। और वो क्या बोलता है कि आंटी क्या वाकई ये ठीक नहीं है, क्या सही, सोनाली सही नहीं बोल रही है कि मेरी मम्मा तो घर पे रहती हैं और शी डज़ नॉट वर्क, वो कोई काम नहीं करती है। देन जसप्रीत वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट्स दैम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज। क्यों ना हम ऐसा करें कि इनको एक छोटा सा चेंज दें और इनको सब, तुम अच्छे से रिलैक्स हो जाओ और इनको मैनेज खुद करने दो सब कुछ, और मतलब आप इसको लेट द मैनेज, इनको मैनेज करने दो। ग्रेट आइडिया, वो कहती है कि अच्छा बहुत अच्छा आइडिया है, आई विल
गो ऑन द स्ट्राइक टुमारो, मैं कल से क्या चली जाऊँगी, स्ट्राइक पे चली जाऊँगी, इनको पता चलने दो कि मैं कितना काम करती हूँ। व्हाट्स फन, वी विल टेक केयर फॉर द एवरीथिंग टुमारो विथ पापा, हम सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और ये हमारे लिए किसकी बात हो जाएगी, फ़न की बात हो जाएगी। उनको लगता है कि वाह ये कितना मज़ा आएगा कि कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभाल लेंगे, उनको लगता है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 जब हो चुका है, ओ गॉड लुक एट द टाइम, तुम टाइम देखो, वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है, अभी तक तुमने बच्चों को रेडी भी नहीं किया है। ओ दैट्स, अब वो क्या कहती है, जसप्रीत क्या कहती है, हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे ये पता चलेगा, क्या मैं कुछ नहीं जानती इसके बारे में, याद है ना मैं तो किस पे हूँ, आज स्ट्राइक पे हूँ। रिमेंबर, आपको पता है, बिसाइड मंगला हैज़ ऑल्सो टेकन लीव टुडे, और मंगला क्या है, आज लीव के ऊपर है, ठीक है, आज वो छुट्टी पर है। मंगला जो उनकी डोमेस्टिक वर्कर होती है, उनकी हेल्पर होती है, मतलब कि नौकरानी होती है। ओहो दैट्स द स्कूल बस, मतलब कि स्कूल बस भी आ चुकी होती है। आई हैव टू ड्रॉप दैम इन द कार, मैं तुमको कार से ड्रॉप कर दूंगा, हरी हरी, एंड आस्क हरप्रीत टू स्विच ऑन द पंप, और ऐसा करते करते स्विच, वो पंप चलाता है, ठीक है। इसके बाद बट वॉट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स, कि आखिर बच्चों के लंच बॉक्स का क्या हुआ, हरप्रीत जसप्रीत पूछती है। ओ नो फॉरगेट अबाउट दैट, अभी तुम उस सब के बारे में भूल जाओ। आई विल गिव यू सम मनी, मैं तुमको पैसे देता हूँ, जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे, और तुम कुछ कैंटीन से खा लेना। अब बच्चे बोल रहे हैं कि माँ ऑलरेडी गिव अस मनी फॉर दैट, कि माँ ने हमको पहले से ही पैसे दे दिए। देखो मम्मा को कितना पता होता है। आई एम एग्जॉस्टेड, हाउ दैट सम टी, मैं बहुत थका हुआ हूँ आज, और मुझे कुछ चाय वाय ला दो। ओ फॉरगेट योर स्ट्राइक, मैं तो भूल गया था कि आज तुम्हारी स्ट्राइक है। आई विल मेक सम माई सेल्फ, मैं कुछ अपने लिए बना लूँगा। द हाउस लुक लाइक एट द हिट बाय द हैरिसकेन, अब घर उनका कैसा लग रहा था, एकदम, हैरिसकेन मतलब क्या होता है, कि जैसे कि कोई तूफान आया हो और घर बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गया हो, उस टाइप का दिख रहा था। डिड यू एक्सेप्ट द रिमेन द एग्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू लेट्स इन दिस मॉर्निंग डियर, क्या तुम सोच सकते हो कि, क्या आप सोच सकते हैं कि सुबह जब तुम घर से जैसी हालत में छोड़ा था वैसी ही हालत में दिन भर रहेगा, क्या तुम सोच सकते हो। हरप्रीत, वेयर ऑन द अर्थ आर द टी लीव्स, अब हरप्रीत कहती है कि ये चाय की पत्तियाँ कहाँ रखी है, उसको ये भी नहीं पता होता है हरमीत को, उनके हस्बैंड को। अब जसमीत इतनी खुश होती है, ही आई वंडर इफ़ दे स्टिल बिलीव आई डजंट वर्क, अब उनको पता चला, अब उनको समझ में आया कि मैं वर्क नहीं करती हूँ। आई एंड नाउ आई हैव टू रिमाइंड दैम दैट चाची जी एंड चाचा जी आर कमिंग इन द डिनर, कि मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि आज चाचा जी चाची जी भी क्या आने वाले हैं, डिनर के ऊपर आने वाले, तो उनको उनका खाना भी बनाना पड़ेगा। ओके, तो हम सभी ऐसा ना सोचें कि हमारी जो मदर्स होती हैं घर के अंदर कुछ भी वर्क नहीं करती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अपनी मदर को या अपनी वाइफ को ऐसा समझते हैं, एक लेडी को ऐसा समझते हैं कि वो घर पे रहती हैं, दैट शी डजन नॉट वर्क, ये मतलब कोई भी काम वो नहीं करती है, वो रेस्ट करती हैं घर पे, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक दिन भी पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लोगे तो आप ये सोचोगे कि मम्मा बहुत सारा वर्क करती हैं, एक लेडी बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको देखना है, और हाउस होल्ड वर्क्स में भी आपके घर में आपकी मदर की आपको पूरी तरह से हेल्प करवानी है, ठीक है। एंड आई एक्सप्लेन रिमेनिंग आवर टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।